हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोजेक्ट अड्डा। दोस्तों आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं सीटेट का टेस्ट नंबर 9। आपका 8 टेस्ट हो चुका है। अगर अभी तक आपने 8 टेस्ट नहीं दिए हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ से देखकर और सभी टेस्ट को दे सकते हैं। अगर आपको 20 अगस्त को होने वाली एग्ज़ाम में 180+ नंबर लाना है तो कहीं न कहीं आपको सभी टेस्ट देने होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस से बहुत ही नए क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं 2023 के लेवल का। आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हो लेकिन आपको टेस्ट यहीं पे देना होगा। आपका कोचिंग ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन है, कोचिंग आप कहीं भी कर रहे हो लेकिन टेस्ट आपको यहीं पे देना होगा। ये आप फिर से एक बार जान लीजिए। और जो लोग नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाला कोई भी टेस्ट, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए चलते हैं हम लोग देर ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट आपका है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि व्यापक का तात्पर्य क्या है। दोस्तों हम यहाँ बात करेंगे आंसर की। आपको जाएगा नंबर 3, यानी आपका छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन ही व्यापक कहलाता है। अब यहाँ बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है। जन्म के बाद किसी बालक के चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है, ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा पहला, यानी 2 वर्ष की आयु के बाद। 2 वर्ष के आयु के बाद बालक में चिंतन का विकास प्रारंभ हो जाता है। चिंतन मतलब होता है सोचना। ओके दोस्तों, सोचना। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 आपका यहाँ पर है, किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, निम्न में से यह कथन किसका है। दोस्तों आपका इसमें हो जाएगा वाटसन। इसमें आपका वाटसन बिल्कुल सही हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पर हम केवल आपके क्वेश्चंस के आंसर देते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं कि आप लोग कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को टेस्ट करो। आप सब ये सारे क्वेश्चंस को पढ़ चुके हो और समझ चुके हो, बस केवल आपको यहाँ पर अपना प्रैक्टिस करने के लिए आना है। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्न में से किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना आता है। इसमें आपका हो जाएगा नंबर 3, यानी शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ओके दोस्तों, नंबर 3 आपको हो जाएगा शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। आपका हो जाएगा दोस्तों नंबर 5। आपका क्या होगा, वाइगोस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है। अब यहाँ हम बात करेंगे नंबर 3 की। दोस्तों वाइगोस्की जहाँ आपको दिख जाए वहाँ आपका समाज बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जहाँ पर भी आपको वाइगोस्की जी दिख रहे हैं, अगर वहाँ पर आपको समाज लिखा हुआ दिख जाए तो आपको समाज पे टिक मारना है और आपका कोई भी क्वेश्चन से नहीं होगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 आपका है दोस्तों, चलिए 6 आपका है, किस काल में सुचारू विकास हो जाने से संपूर्ण जीवन लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों इसमें आपका सबसे अच्छा होगा किशोरावस्था। इसमें आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं साथियों की, सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली क्या प्रक्रिया कहलाएगी। इसमें आपका हो जाएगा सामाजिकरण। दोस्तों अगर आप हर क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्रिक के साथ अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जरूर सही जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका लिखा था सामाजिक। ओके दोस्तों, सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया दोस्तों आपका सामाजिकरण ही कहलाएगा, क्योंकि अगर आपको अपने अंदर दोस्तों सामाजिक व्यक्तित्व लाना है तो आपको समाज से जुड़ा रहना पड़ेगा। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां है, बाल केंद्रित
शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। इसमें आपका हो जाएगा चौथा, यानी बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, अभिव्यक्ति इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। दोस्तों इसमें आपको हो जाएगा लॉरेंज कोहलबर्ग। नैतिक विकास की अवस्था, जहां पर भी दोस्तों आपको लिखना है नोट में एक नैतिक विकास की अवस्था लॉरेंज कोहलबर्ग का सिद्धांत है। दोस्तों प्रतिपादन किसने किया था, लॉरेंज कोहलबर्ग, यानी आपका 9वां का दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है। वाह, तो क्या बात है, यहाँ पूछा गया है सही नहीं है। दोस्तों बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना, दोस्तों ये आपका गलत है, यानी आपका जो आपका गलत है वही आपका सही है। आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है लड़कियों की पढ़ाई पर किए जाने वाले खर्च उनके विवाह पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में अधिक उपयोगी एवं श्रेष्ठ है। यह धारणा किस वर्ग समूह से संबंधित है। दोस्तों यह हो जाएगा आपका उच्च वर्ग से। ग्रामर आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा उच्च वर्ग से, क्योंकि दोस्तों इसमें दोस्तों कहने की उच्च सोच दिख रही है, इसलिए यह आपका उच्च वर्ग के अंतर्गत जाएगा। अब हम दोस्तों आपको फिर से एक बार बता दें, आप लोग भूल जाते हो, है ना, आप लोग भूल जाते हो कि हमको वीडियो को भी शेयर करना होता है। दोस्तों ठीक है, आप लोग शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों ये सब काम आप कैरी कर, दोस्तों हम अपना काम तो कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ब्रह्मा आपका है निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है। इसमें आपका हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। ओके दोस्तों, ये आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर है। इसका मतलब यह है कि जब भी हम बच्चों को कुछ भी दोस्तों समझाएंगे तो जो आपका सबसे इजी रहेगा दोस्तों, हम लोग सरल से कठिन की ओर जाएंगे, तो ही आपका है सामान्य से विशिष्ट की ओर हम लोग जाएंगे। अब यहाँ पे आपका 13वां है, आप कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक हैं। आप अपनी कक्षा के सभी छात्रों का बुद्धिलब्धि परीक्षण करते हैं। आप पाते हैं कि पूरी कक्षा में रमा और अशोक की बुद्धिलब्धि 130 से ऊपर है, तो रमा और अशोक हैं। दोस्तों रमा और अशोक किस वर्ग में आएंगे आपको ये बताना है। यह तो आपको जाएगा प्रतिभाशाली छात्र। दोस्तों प्रतिभाशाली छात्र के अंतर्गत आएंगे दोस्तों जो दोस्तों आपका 130 से ऊपर आएगा वह आपका प्रतिभाशाली के अंतर्गत आएगा। जो दोस्तों आपका 90 के समथिंग आएगा वह आपका सामान्य छात्र के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों सतत एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा का प्रयोग, संवेगात्मक, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है। यह आपका हो जाएगा जांच सूची। यह आपका जांच सूची के अंतर्गत ही आएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है।
15वें में दोस्तों आपका हो जाएगा पहला, यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न में आपका आएगा। 16वां आपका है अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयोग के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 16वें में तो आपका हो जाएगा थॉर्नडाइक। क्योंकि दोस्तों थॉर्नडाइक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दोस्तों थॉर्नडाइक आपका हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 17वां दोस्तों आपका है निम्न में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम से संबंधित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से संबंधित नहीं है दोस्तों आपका प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम दोस्तों और तत्परता का नियम, ये आपका थॉर्नडाइक के अंतर्गत आएगा। लेकिन दोस्तों आत्मसात का नियम ये आपका कोई नियम नहीं है, ये दोस्तों आपका थॉर्नडाइक के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी दोस्तों आपका जो नहीं आएगा वही आपका सही है, यानी आपका नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों आपका नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। 18वां आपका है पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित हो जाता है? 18वें दोस्तों आपको जाएगा, इसमें दोस्तों आपका होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, यानी 18वां का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां आपका है कि किसी बालक में सृजनात्मक का गुण होने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? इसमें दोस्तों आपको जाएगा कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसमें आपका कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20वां आपका होगा एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किन छात्रों को अधिक महत्व देना चाहिए? दोस्तों अधिक महत्व किसको देना चाहिए? अब यहाँ पर हम बात करते हैं 20वां की उच्च अनुसूचित दोस्तों पिछड़े वर्ग। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं करना है, महत्व दोस्तों सबको आपको देना है समान, यानी आपको सभी को समान महत्व देना है। दोस्तों इसमें दोस्तों आपको बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं करना है, सभी बच्चों को समान रूप से व्यवहार करना है। 21 आपका है संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह हो जाएगा आपका टायलर, आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 22 क्वेश्चंस का। 22 आपका है दृष्टि दोष वाले छात्रों में निम्न में से कौन सा विकार नहीं पाया जाता है? दोस्तों आपका हो जाएगा 22वें का तीसरा, यानी 22वां का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। शरीर के अंगों में अवांछित हलचल रहना, दोस्तों यह आपका कोई विकार नहीं है। नेक्स्ट आपका है कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है। इसमें दोस्तों आपको जाएगा समस्या समाधान के लिए, इसमें दोस्तों आपका समस्या समाधान के लिए सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है अपने द्वारा निश्चित समय में। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है 24 आपका आ गया आपके विचार से निम्नलिखित में से क्या अधिगम प्रक्रिया? दोस्तों आपके विचार से निम्नलिखित में से क्या अधिगम प्रक्रिया की एक मुख्य विशेषता नहीं है? 24 में आपको जाएगा पहला, यानी शैक्षिक संसाधन की एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। अब यहाँ हम बात करें 25 की। 25 आपका हो जाएगा किसी बच्चे में पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रक्रिया को सरल बनाने का सर्वोत्तम साधन है। दोस्तों 25 का आपको जाएगा अनुबंधन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना हो। अगर दोस्तों आपका कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस होता है तो यानी आप अपना 2 से 3 नंबर गंवा रहे हो। अब यहाँ हम बात करते हैं 26 की। बाल केंद्रीय शिक्षा में निहितार्थ नहीं है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा 26 में, इसमें आपका होगा हस्तकला तथा रचनात्मक कार्यों से शिक्षार्थियों को दूर रखा जाए। तो ये आपका नहीं है दोस्तों, जो आपका गलत है वही आपका सही है। नेक्स्ट आपका है ऐसे बालक जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं, ग्रस्त हैं दोस्तों, अक्षम होते हैं या फिर आपका ग्रस्त हैं दोस्तों। यहाँ पर आपसे कहा गया है मौखिक रूप से जो बालक अक्षम होते हैं उनके अंदर कौन से विकार पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा अफेक्स, दोस्तों इसमें आपको हो जाएगा अफेजिया। अफेजिया आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। डिस्ग्राफिया आपका लिखने के लिए है, डिस्कैल्कुलिया आपका मैथ के लिए है, डिसलेक्सिया आपका पढ़ने का विकार के अंतर्गत आता है। अब यहाँ हम बात करते हैं 28 क्वेश्चंस की। समान अवधारणाओं के मध्य संबंध को न समझने का कारक है। 28 की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा तीसरा बोध की कमी। जब बालक बार बार एक ही तरह की प्रतिक्रिया करता है तो इसका कारक दोस्तों क्या है? इसका कारक क्या है? इसमें तो आपका हो जाएगा पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा गामक क्रिया निष्पादन की कमी। तीसरा और लास्ट आपका है कक्षा में जब एक बालक अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है तब अध्यापक को उसे पढ़ने हेतु प्रेरित करने के लिए उसकी कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। दोस्तों इसमें आपको हो जाएगा संबंध जोड़ने की आवश्यकता। दोस्तों संबंध जोड़ने की आवश्यकता चाहे दोस्तों प्यार से बात करिए, बच्चों की भावनाओं को समझिए। अंतर्दृष्टि अर्थात सूक्ष्म दोस्तों सूक्ष्म बूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक की देन है। यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? दोस्तों अगर बात करें कि किसके लिए सबसे अधिक उपयोगी है, इसमें आपका हो जाएगा तीव्र बुद्धि बालकों के लिए। ओके दोस्तों, यानी सोच समझ के सही जवाब देना, यह काम तीव्र बुद्धि वाले ही कर सकते हैं। सेकंड आपका है किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया है? पुनर्बलन की जहां पर बात की जाए वहां पे आपके स्किनर महोदय सबसे पहले हो जाएंगे। ओके दोस्तों, जहां पर भी आपका पुनर्बलन की बात की जाए वहां पर आपके स्किनर महोदय सबसे पहले हो जाएंगे। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन है कि विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन है। विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन है दोस्तों, बहुत सही बात है, जो निश्चित लक्ष्यों की ओर नियंत्रण निर्देशित होता रहता है। यह कथन निम्न में से किसका है? यह कथन किसका है आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा ड्रेवन। दोस्तों आपका तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। ओके दोस्तों, निहितार्थ से संबंधित नहीं है। इसमें आपका हो जाएगा पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना। दोस्तों वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, यानी आपका जो गलत है वही आपका सही है, यानी आपका चौथे का चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षण, दोस्तों प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? अगर आप प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए गए हो तो आप एक शिक्षक हो, आपके अंदर ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए? अगर दोस्तों आपके अंदर धैर्य है दोस्तों तो आप एक बहुत ही अच्छे शिक्षक बन सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि प्राथमिक क्लास के बच्चे जो होते हैं वो हर चीज़ों को
धीरे धीरे सीखते हैं, इसीलिए आपको धैर्य रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम जो बताएं बच्चे सीख जाएं, तो दोस्तों बढ़िया नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए 6वां आपका है, एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए। अब यहाँ पर हम 6वां की बात करते हैं। इसमें आपका हो जाएगा परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। 6वें का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चंस की। बाल विकास एक क्षेत्र है जिसमें मानव मूल्यांकन में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा इनमें से आपका क्या होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बाल विकास एक क्षेत्र है जिसमें आपका संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरी योग्यताओं के संबंध में एक बालक के नियंत्रण विकास का अध्ययन करता है। ओके दोस्तों, बाल विकास एक क्षेत्र उसका है इसमें बालक के नियंत्रण विकास का अध्ययन करता है। 7वें का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वां आपका होगा, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। 8वें का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, रुचि और प्रयास। पहला आपका सही हो जाएगा। अगर बात करें 9वें क्वेश्चन की, आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं तो निम्न में से आप किसका चुनाव करोगे। 9वें की बात करें, 9वें में आपका हो जाएगा बच्चे को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे, यानी आपका 9वें का दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 की बात करते हैं, विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति है जिसमें ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहां बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके। यह मत किसका है दोस्तों। यह मत है फ्रावेल का। दोस्तों हमें यहाँ पर एक शब्द दिखा है उद्यान। उद्यान से मुझे याद हो गया कि दोस्तों हम लोग बच्चों को बगीचा बोलते हैं और टीचर को माली बोलते हैं। तो दोस्तों जो बगीचे में फूल पौधे हैं उनको बड़ा करना, उनका दोस्तों देखभाल करना एक माली का काम है। उसी प्रकार एक टीचर माली है। एक टीचर का काम है कि बच्चे के विकास को देखना और उसे एक अच्छी राह पर ले जाना। 10वें में दोस्तों आपको जाएगा फ्रावेल। 11वां आपका है, यदि आप एक शिक्षक हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगे। 11वें की बात करें तो 11वें में आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्य समान बच्चों के साथ। ओके दोस्तों, अन्य समान बच्चों के साथ हम शिक्षा देंगे। दोस्तों बालक आपका कोई भी हो, अगर मान लो बालक के अंदर कोई भी दोष है तो उस दोष को दूर करने का प्रयास करें, लेकिन बच्चों को समान शिक्षा ही दें। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है। इसमें आपका हो जाएगा आकार में परिवर्तन। ओके दोस्तों, आकार में परिवर्तन का इससे इसका कोई भी संबंध नहीं है। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक कौन सा है। अगर आपको बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच का विकास करना है तो आप क्या करोगे। दोस्तों बच्चों को सम्मानित संसाधनों के निर्माण हेतु प्रेरित करेंगे। आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14वां आपका है, निम्न में से क्या एक शिक्षक की विशेषता नहीं है। आप एक शिक्षक हो, आपको बताना है कि इन चारों में से आपके अंदर कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। 14वें की बात करें, इसमें आपका शिक्षक एक
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं है। दोस्तों जो गलत है आपका वही सही है। तो दोस्तों आपका जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया है नहीं, यानी 14वें का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 15वें क्वेश्चंस की। 15वें क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें आपका है, आप अपनी कक्षा में कड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं तथा बालक भी बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, परंतु कुछ बालक बहुत शीघ्रता से सीख जाते हैं तथा कुछ बालक धीरे धीरे सीखते हैं। इस समस्या का कारण हो सकता है। दोस्तों आप अपनी कक्षा में बहुत ही मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बालक हैं जो कि बहुत जल्दी सीख जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके ही क्लास में कुछ बालक ऐसे हैं जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो धीरे धीरे सीखते हैं। इसका दोस्तों इस समस्या का कारण हो सकता है। दोस्तों इसमें क्या समस्या हो सकती है? अधिगम व्यक्तिगत। दोस्तों अधिगम व्यक्तिगत होता है। ओके दोस्तों, अधिगम व्यक्तिगत होता है। अरे दोस्तों इसका मतलब यह है कि सीखना दोस्तों हर बच्चे का सीखना अलग अलग ढंग होता है। कोई बाद में सीखेगा, कोई जल्दी, कोई पहले। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16वां आपका है, अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या नहीं है। अनुसूचित जनजाति के प्रमुख बालकों की समस्या नहीं है। अगर बात करें 16वें की आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिगम प्रचार प्रसार होना। 17वां आपका है, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है। 17वें में आपका पहला बिल्कुल सही, यानी आपका हो जाएगा तर्क। तर्क आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं 18वें की, किसी बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इन चारों में से आपका कौन सा बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने का कारक नहीं है। 18वें की बात करें तो 18वें में आपका हो जाएगा अच्छा स्वास्थ्य, यानी आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। 19वां आपका हो जाएगा, प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह आपका हो जाएगा 9वां, यानी हेनरी मरे। पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 19वां का। अब देखते हैं हम 20वां क्वेश्चन से, बच्चे के विकास के संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है। बच्चे के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया है। 20वां में आपका जाएगा जीन पियाजे। जीन पियाजे ने आपका निर्माण और खोज का सिद्धांत दिया है। 21वां आपका है, विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। इसमें आपका हो जाएगा ब्रिजेस। पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोगों ने 21 क्वेश्चन देख लिया है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है। ये तो भाई बहुत गलत बात है, ठीक है। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो और आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते रहें। आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए, ताकि हर प्रैक्टिस सेट हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब यहाँ हम देखते हैं 22 क्वेश्चन है। एक मिनट। अब यहाँ देखते हैं हम 22 क्वेश्चन है। व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। 22वां की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा, इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण किया जाता है। ओके दोस्तों, मूल्यांकन से हम लोग बच्चों के अंदर क्या कमियां हैं उस कमियों को हम जानकर उन्हें दूर भी कर सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं 23 क्वेश्चन है। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में निम्न में से किस तथ्य को
नकारना चाहिए। इन चारों में से आपका दोस्तों क्या होगा? पठन संबंधित विकारों को, या फिर मध्य लैंगिक भेदभाव को, व्यवहार संबंधी विकारों को, दोस्तों झगड़ों से संबंधित मुद्दों को। दोस्तों आपका यहाँ पर सबसे बेकार वर्ड क्या है? दोस्तों सबसे बेकार आपका यहाँ पर शब्द हो जाएगा भेदभाव। दोस्तों ये आम सबको बच्चों में कोई भी लैंगिक भेदभाव नहीं करना है। यानी दोस्तों आपका सेकंड वाला नकारात्मक है। आगे बढ़ते हैं। 24 अधिगम करता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है। दोस्तों 24 में आपका हो जाएगा परिपक्वता, यानी आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। किसी सृजनशील बालक का लक्षण है। 25 में आपको हो जाएगा जिज्ञासा। ओके दोस्तों, जिन बच्चों के अंदर कुछ जानने की, कुछ करने की, कुछ तो सुनाने की दोस्तों और कुछ पूछने की जिज्ञासा होती है, उसे हम बोलते हैं सृजनशील बालक। अब यहाँ हम देखते हैं 26 क्वेश्चन से। 26 की बात करें यहाँ पर हम, एक मिनट। 26 चलिए 26 आपका है वर्तमान समय में सरल एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को दोस्तों छात्र को ए ग्रेड के अंतर्गत रखा जाएगा। ओके दोस्तों, आपको बताना है कि यानी इसमें से दोस्तों आपका ऐसा कौन सा है इसमें दोस्तों आपको बच्चों को ए ग्रेड में रखा जाएगा। इसमें आपको जाएगा 90% से 100%। ओके दोस्तों, आपका 90 से 100% ग्रेड वाले बच्चों दोस्तों 90 से 100% वाले बच्चों को ए ग्रेड में रखा जाता है। अब यहाँ हम बात करते हैं 27 क्वेश्चंस की। 27 आपका है समावेशी शिक्षा। शिक्षा की वह पद्धति है जिसमें दोस्तों सामान्य व अधिगम अक्षम दोनों प्रकार के बालकों को शिक्षित किया जाता है। अब यहाँ हम बात करते हैं 28 की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ लगा आपका प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक थे। 28 में आपका हो जाएगा जॉन ड्यूवी। तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जीन पियाजे। दोस्तों नेक्स्ट आपका है जीन पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है, यानी आपका 29 का हो जाएगा चौथा। दोस्तों ये सभी संवेगात्मक दोस्तों संवेदी पूर्व और दोस्तों देखो मूर्त है, ये तीनों हैं जीन पियाजे के मानसिक विकास की अवस्थाएं, यानी आपका ये सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 30वां वह बालक जो डैश से घटित है गणित। दोस्तों हमने आपसे कहा था कि जहाँ पर भी आपको दिख जाए जोड़, घटाना, गुणा, भाग, अंक या फिर गणित, यह आपका आएगा डिसकैलकुलिया। दोस्तों कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन। ओके दोस्तों, इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। तो कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, यानी आपका 30वां का पहला बिल्कुल सही हो जाएगा।